हेलो एवरीवन। ऑनलाइन सीखें डॉट कॉम से मैं अजय कुमार आप सभी का ऑनलाइन सीखें यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT मैथ क्लास 10 की प्रश्नावली 2.4 के पहले सवाल को हल करना सीखेंगे। इसके अंतर्गत हम प्रश्न संख्या 1 के पहले पार्ट को हल करेंगे। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएँ उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यहाँ पर हमें त्रिघात बहुपद दिया हुआ है 2x³ + x² - 5x + 2 और हमें संख्याएं दी गई हैं 1/2, 1 और -2। हमें ये बताना है कि 1/2, 1 और -2 इस बहुपद के शून्यक हैं और साथ ही साथ हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं और सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रश्नावली ऐच्छिक प्रश्नावली है। यदि आप इसको हल करना चाहते हैं तो हल कीजिए, यदि आप इसको हल नहीं करना चाहते हैं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो जो लोग इस प्रश्नावली को सॉल्व करना चाहते हैं वो इसे हल कर सकते हैं और जो लोग इसे हल नहीं करना चाहते हैं वो हल नहीं कर सकते हैं। जो लोग इसे हल नहीं करना चाहते हैं वो 3.1 से मैथ्स को हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं और सीखते हैं। प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग को हल करने से पहले हम त्रिघात बहुपद के संबंध में कुछ ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमें सभी प्रश्नों को हल करना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम पहले त्रिघात बहुपद के संबंध में सभी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं और इनसे संबंधित नियम या सूत्र भी सीख लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो हम लिखेंगे त्रिघात बहुपद। देखिए त्रिघात बहुपद कौन सा होता है? 3 घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। 3 घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। एक्स वाई के पदों में जब हमें बहुपद दिया होता है तो उसकी अधिकतम घात यदि 3 है तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx और +d। देखिए बहुपद जितने घात वाला होगा उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। यदि बहुपद द्विघात है तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। यदि बहुपद त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसी तरह से 4 घात वाले बहुपद में शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो मान लीजिए कि इस त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हों। क्योंकि इसके त्रिघात है तो इसके 3 शून्यक होंगे। अब हमने मान लिया कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर माना त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हैं। मान लिया हमने कि इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हैं और यहाँ पर a, b, c, d ये अचर पद हैं। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच 3 संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है शून्यकों का योग। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, नंबर डाल देते हैं। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? अल्फा + बीटा + गामा। यानी कि शून्यकों का योग अल्फा + बीटा + गामा बराबर होता है -b/a। -b/a होता है। और नंबर 2 डालेंगे। दूसरा संबंध होता है 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग।
दूसरा संबंध होता है दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। मान लीजिए दो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, ये बराबर होता है सी बटे ए होता है। अब हम नंबर 3 डाल देते हैं, यानी तीसरा जो संबंध होता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा और गामा हो जाएगा। ऐसे कर लो, अल्फा बीटा गामा बराबर ये माइनस डी बटे ए होता है। आप इन सभी संबंधों को याद कर लीजिए। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग का बहुपद है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और हमें संख्याएं दी हुई हैं 1/2, 1 और -2। हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है, यानी ये सत्यापित करना है कि ये संख्याएं इस बहुपद की शून्यक हैं, और साथ ही साथ शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। यहाँ पर हमें एक बहुपद दिया हुआ है और संख्याएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया है बहुपद। मान लीजिए हमने इसको px बोल दिया बहुपद को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? px बराबर ये वाला x³ माइनस, यहाँ पर 2 है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2, और दी हुई संख्याएं में कौन कौन सी दी हैं? 1/2, 1 और -2। देखिए बहुपद हमारा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहाँ पर बहुपद की घात 3 है, यानी ये त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद का एक व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हम इस बहुपद की तुलना व्यापक त्रिघात बहुपद से कर देंगे। तो चलिए हम लिखते हैं बहुपद 2x³ ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 की तुलना व्यापक त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर। देखिए यहाँ पर हम जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर 2x³ है और यहाँ पर ax स्क्वायर है, यानी a की वैल्यू क्या हो गई? a बराबर यहाँ पर 2 मिल गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a बराबर 2। इसी तरह से b, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी b बराबर हमारा 1 हो गया। तो b बराबर 1 हो गया। अब c, देखिए c यहाँ पर cx है और यहाँ पर -5x है, यानी c बराबर -5 हो गया। तो हम लिखेंगे -5। और यहाँ पर d मतलब 2 हो गया, तो हम लिख देंगे d बराबर 2। यहाँ पर हमें संख्याएं ये दी हुई हैं और हमें ये सत्यापित करना है कि ये शून्यक हैं। तो हम क्या करेंगे? मान लेते हैं कि ये सभी शून्यक हैं। तो हम लिखेंगे माना दी हुई संख्याएं शून्यक हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यक बराबर 1/2, 1 - 2।
हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। ये हमारा पहला वाला अल्फ़ा शून्यक हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। हमने छोटा लिखा है। मान लीजिए कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है। अब शून्यकों के लिए देखिए शून्यक हैं कौन किसके, ये शून्यक ये हैं 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2 के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर शून्यकों की बात हो रही है तो शून्यकों के लिए बराबर में हम 0 करेंगे। अब हमने क्या किया है यहाँ पर कि ये दी हुई संख्याओं को हमने शून्यक मान लिया है। देखिए यदि ये शून्यक होंगी तो इस समीकरण को संतुष्ट कर देंगी, यानी कि इनका जब हम मान रखेंगे तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, यानी LHS और RHS बराबर हो जाएंगे। तो हम अब क्या करेंगे, हम शून्यकों के मान रखेंगे। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखने पर, यानी पहला शून्यक हमारा ये है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखने पर। अब देखिए यहाँ पर हम 1/2 रखेंगे तो 2 हो गया, यहाँ गुणा में है x³ यानी 1/2 का क्यूब प्लस x² यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस है, -5 है और x यानी गुणा में 1/2 प्लस हो जाएगा 2 बराबर 0। अब हम इनको हल करेंगे तो 2 हो गया गुणा में 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 यानी 3 बार, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/2 यानी 2 बार है, 2 घाते हैं तो 1/2 का गुणा 1/2 में होगा तो 1/4 हो जाएगा। माइनस लगा देंगे 5 गुणा 1/2 है तो 1/2 करेंगे प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब हम इनका गुणा करते हैं तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, यहाँ पर 1/4 हो गया तो 1/4 लिख देंगे प्लस 1/4 माइनस 5 एकम 5/2 प्लस 2, इसको क्या करेंगे हम बटे में 1 कर लेंगे बराबर 0 लगा देंगे। अब इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। हम LCM यहाँ पर 4 ले लेते हैं, 4 एकम 4 यानी 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4 यानी 1 एकम 1 माइनस 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पर प्लस 1 चौके 4 यानी 4 दूनी 8 हो गया बराबर 0, ये 0 है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 8 1 9 1 10, ये धन के 10 हैं और ये ऋण के 10 हैं, तो हम लिखेंगे 10 माइनस 10/4 बराबर 0। अब 10 से 10 को घटा देंगे तो 0/4 आएगा और बराबर लगा देंगे 0, यानी ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो क्या हमें यहाँ मिल गया है कि LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड, अर्थात दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो चुका है। अब हम समीकरण 1 में x बराबर 1 रखेंगे और हल करेंगे। तो चलिए अब हम लिखते हैं कि समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर अब हमारा समीकरण क्या था, 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2 बराबर 0 था। अब हम इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 का घन प्लस 1 का वर्ग माइनस 5 गुणा 1 प्लस 2 बराबर 0। इनको हम हल करेंगे तो 2 गुणा 1 एकम 1 एकम 1 हो गया प्लस 1 एकम 1 हो गया माइनस 5 एकम 5 प्लस ये 2 बराबर 0, 2 एकम 2
तो 2+1 - 5+2 बराबर 0। अब क्या होगा यहाँ पर, ये है 2, ये 2 और ये 1, यानी 2 2 4 1 5 हो गए। तो 5 - 5 बराबर 0। इनको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा बराबर में 0, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। यहाँ पर भी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारी तीसरी संख्या बाकी थी -2। तो अब हम समीकरण 1 में, जो हमने समीकरण 1 बनाया था, उसमें x बराबर -2 रखेंगे। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 1 में x बराबर -2 रखने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर -2 रखने पर, देखिए आपको ये समीकरण बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर सीधा मान रख के हल कर सकते हैं। हम यहाँ पर समीकरण को लिख दे रहे हैं 2x³ + x² - 5x + 2 बराबर 0। अब हम रख देंगे x बराबर -2, तो 2 हो जाएगा, और ये -2 का घन हो जाएगा, प्लस x बराबर -2 इसका वर्ग, माइनस लगा देंगे 5, और गुणा में क्या है -2, x बराबर -2 + 2 बराबर 0। अब हम यहाँ पर हल करेंगे तो -2 है, अब -2 और इसको हम गुणा लगा देते हैं, तो 2 गुणा, अब ये 2 का गुणा 3 बार होगा, यानी 2 -2 गुणा -2 गुणा -2। जब -2 का हम 3 बार गुणा करेंगे आपस में बार बार लिख के, तो ये आएगा -8। अब यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और -2 और -2 दो बार जब हम गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और प्लस का ये 2 है, और बराबर में 0। अब हम इनको हल करेंगे, 8 दूनी 16, माइनस के 16 हो गए, +4 +10 +2 बराबर 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये -16 है, तो इसको लिख देंगे -16, प्लस लगा दिया, 10 और 4 14 और 2 16, ये 16 प्लस के हैं, बराबर में 0 है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, आपस में घट जाएंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर में 0, यानी कि LHS बराबर RHS। हमें जो तीसरी संख्या दी हुई थी -2, तो उसके लिए भी हमारा समीकरण के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष बराबर हो चुके हैं, यानी कि दी हुई तीनों संख्याएं इस बहुपद की शून्यक हैं। तो हम लिख देंगे अतः बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 के लिए दी गई संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं दी गई थी, 1/2, 1 और -2 इसकी शून्यक हैं। यानी ये तीनों संख्याएं जो हमें दी गई हैं, ये इस बहुपद की शून्यक हैं। अब हमसे कहा गया है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो चलिए अब हम इनके बीच के संबंध को भी सत्यापित कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को संबंध की जांच। देखिए ये त्रिघात बहुपद है, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के 3 संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है शून्यकों का योग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। हमने तीनों शून्यकों को अल्फा बीटा और गामा मान लिया था, तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस
ये बराबर होता है -b/a। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो अल्फ़ा हमारा 1/2 हो गया, प्लस लगा दिया बीटा, बीटा यानी 1 हो गया, प्लस लगाएंगे गामा, गामा यानी हमारा -2 बराबर -b। तो अब हम -b की वैल्यू रखेंगे। देखिए जब हमने यहाँ पर हल किया था तो अल्फ़ा 1/2 को मान लिया था, बीटा 1 को मान लिया था और गामा -2 को मान लिया था। जब हमने बहुपद इस बहुपद की व्यापक बहुपद से तुलना की थी तो a बराबर 2 आया था, b बराबर 1 आया था, c बराबर -5 और d बराबर 2। अब हम इन्हीं मानों को यहाँ पर रखेंगे तो a बराबर हमारा 2 है और b बराबर 1 है। पहले तो माइनस लगाएंगे और b बराबर कितना है 1/a बराबर था 2 तो हम 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब इनको हल करते हैं। देखिए इनको जब हम जोड़ेंगे तो एलसीएम पहले लेंगे तो एलसीएम हो गया 2, 2 का भाग इसमें एक बार जाएगा तो ये 1 आ गया, प्लस बटे में हम 1 कर सकते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इसके भी बटे अगर हम 1 कर लेंगे तो 1 का भाग 2 बार जाएगा यानी 2 का गुणा इसमें होगा तो 2 दूनी 4 हो गया, बराबर करेंगे माइनस का 1/2 हो गया। अब यहाँ पर 2 1 3 हो गया और चलिए हम 3 ही लिख देते हैं, 3 - 4/2 बराबर -1/2। अब जब हम 3 से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा और बटे में 2 हो जाएगा, बराबर में -1/2, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच जो पहला संबंध था शून्यकों का योग वो सत्यापित हो चुका है क्योंकि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो चुका है। अब हम दूसरे संबंध को सत्यापित करते हैं। देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच दूसरा संबंध होता है कि दो शून्यकों के गुणनफलों का योग अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा बराबर होता है c/a। तो हम लिखेंगे दो शून्यकों के गुणनफलों का योग ये होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a। तो हम कर देंगे c/a। अब हम यहाँ पर मान रख देंगे। देखिए अल्फ़ा हमारा था 1/2 और बीटा हमने मान लिया था 1 को, प्लस बीटा बराबर हमारा था है 1 और गुणा करेंगे अल्फ़ा। अब अल्फ़ा हमारा था -2 प्लस लगा देंगे, फिर अल्फ़ा लिखना है यानी -2 फिर लिखना है और गुणा करना है अल्फ़ा का। अल्फ़ा हमारा है 1/2 बराबर है तो बराबर लगा देंगे c/a। देखिए c हमारा आया था -5 और a आया था 2 तो हम 2 लिख देंगे यहाँ पर। अब हम इनको हल करेंगे तो 1 एकम 1 यानी 1/2 और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ये प्लस माइनस का माइनस हो गया और इस 2 से ये 2 कट गया यानी 1 एकम 1 आया, माइनस का 1 आ गया, बराबर है तो बराबर लगा देंगे -5/2। अब हम क्या करेंगे इनको हल करेंगे तो हमने मान लिया इनके बटे में 1 है और इसके भी बटे में 1 है, एलसीएम 2 हो गया। अब हम इनको हल करेंगे 1 आएगा यहाँ पे -1 दूनी 2 यानी 2 दूनी 4 हो गया और 1 दूनी 2 यानी -2 हो गया, बराबर लगाएंगे -5/2। यहाँ पर -4 है -2 है, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो -6 हो गए और ये 1 है यानी -6 से प्लस का 1 घट जाएगा। जब -6 से प्लस का 1 घट जाएगा तो -5 बचेगा तो हम यहाँ पर -5 लिख देंगे और बटे में 2 बराबर लगाएंगे -5/2। यहाँ पर हम देखते हैं कि LHS बराबर RHS है यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शून्यकों और गुणनफलों का योग का जो दूसरा हमारा नियम है ये भी संबंध सत्यापित हो चुका है। अब हम क्या करते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच एक तीसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, उसको हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा बीटा गामा
और ये बराबर होता है माइनस के डी बटे ए होता है। तो अल्फ़ा हमारा है 1/2, बीटा है 1 और गामा है -2। बराबर करेंगे तो माइनस के डी देखिए माइनस डी का भी यहाँ पर मान रखना है। तो माइनस डी बराबर माइनस का तो माइनस हो गया और डी बराबर है 2 और यहाँ पर ए लिखेंगे, ए भी है 2। देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये भी गुणा में है तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। बचा क्या इधर माइनस। अब इस माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 1 एकम 1 और यहाँ पर भी 1 बचा है यानी 1 आएगा और बराबर लगा देंगे। ये तो कट गया है, माइनस का इधर भी 1 हो गया। अब यहाँ पर भी LHS बराबर RHS हो गया है यानी ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया है। तो हमारा जो शून्यकों और गुणांकों के बीच तीसरा संबंध था शून्यकों का गुणनफल वो भी सत्यापित हो चुका है। यानी कि हमारे शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध थे वो सभी संबंध सत्य हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच सभी संबंध सत्य हैं। अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच सभी संबंध सत्य हैं। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हो कि अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच सभी संबंध सत्यापित हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैथ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।